हेलो एवरीवन, माय नेम इज अल्तमज शेख। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का लेक्चर नंबर 3। जो चैप्टर है F5 बीकॉम को सेमेस्टर 2 में और F5 एफ को सेमेस्टर 2 में पूछा जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के क्वेश्चन में बच्चों हम एक नए क्वेश्चन को ले रहे हैं जहाँ पे हम एक नया एडजस्टमेंट नया पॉइंट सीखेंगे और आपको सिर्फ उसी पॉइंट पे ध्यान देना है। बाकी 99% सब कुछ प्रीवियस सम जैसा ही है। प्रीवियस 2 लेक्चर में मैंने आपको जो भी पढ़ाया आज सब कुछ रिपीट होगा, उसके अलावा कुछ नया एडजस्टमेंट आएगा। आज हम नया क्या करेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में देखो इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है बच्चों, एमएस अल्मीडिया प्लास्टिक ट्रेडर सप्लाई यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दिया गया है एक टेबल बना के 1 अप्रैल 2022 31 मार्च 2023। अगर आप बच्चों प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से देखे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा प्रीवियस लेक्चर के 2 सम्स में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट दी जा रही थी, लेकिन यहाँ पे कोई बैलेंस शीट है क्या बच्चों? नहीं है। तो यहाँ पे आपका दिमाग चल जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी गई है, और जब तक मेरे पास ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं होगी मैं हमारे सम्स की क्लोजिंग बैलेंस शीट को बना नहीं सकता हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन जो आपको दी गई है बच्चों, इसके बेस पे सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट को ड्रॉ करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मेट होगा आप ध्यान देंगे, नॉर्मल फॉर्मेट यही है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, डेटर अकाउंट्स, बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट। अगर आप ध्यान दोगे बच्चों तो आज मैंने बिल रिसीवेबल पे क्रॉस कर दिया है, बिल्स पेबल पे क्रॉस कर दिया है। मैं फॉर्मेट बना के रखता हूं, तो अगर उसका कोई यूज नहीं होगा तो मैं उसको क्रॉस कर दूंगा। तो आज के सम्स में ना तो मैं बिल्स रिसीवेबल पे ध्यान दूंगा ना बिल्स पेबल पे, बिकॉज इसकी इंफॉर्मेशन मेरे क्वेश्चन में नहीं है। तो जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होगी अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों यहाँ पे नया अकाउंट बनेगा। नया अकाउंट मतलब क्या, बैलेंस शीट। आपको ध्यान देना है कि सम्स में ओपनिंग बैलेंस शीट आज मैं बनाने वाला हूं, यही आपको सीखना है और बहुत आसान तरीका है। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन में मुझे दिया है 1 अप्रैल 2022। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सी डेट है तो आप बोलोगे सर ये ओपनिंग की डेट है। कौन सी डेट है बच्चों? ओपनिंग की डेट। तो ये ओपनिंग की डेट से हम क्या बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है डेटर, कितना है, 90,000 रुपया। तो आप जाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में, और डेटर मतलब असेट्स होता है बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे डेटर 90,000 रुपया। नेक्स्ट क्या दिया है बच्चों, डेटर के बाद दिया है स्टॉक, कितना है, 75,000। तो ये भी ओपनिंग में जाएगा, असेट्स में जाएगा। स्टॉक इज योर असेट्स 75,000। इसके बाद क्या दिया है बच्चों, सन्ड्री क्रेडिटर 55,000। तो क्रेडिटर इज योर लाइबिलिटी, $55,000। नेक्स्ट क्या दिया है, फर्नीचर 10,000 और मशीनरी 1,75,000। तो यहां फर्नीचर आ गया बच्चों 10,000 एंड मशीनरी 1,75,000। पूरी पोस्टिंग होने के बाद बच्चों आपको एक चीज ध्यान में रखना है, ओपनिंग बैलेंस शीट में हमेशा कैश दिया होता था। क्या दिया होता था? कैश, जिसको हम कट कर देते थे या इग्नोर करते थे, राइट। अब यहाँ पे कैश कहां से आएगा, तो आप ध्यान दोगे तो हमने सीखा है ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश होता था उसका एक इफेक्ट यहाँ पे रिसीव साइड पे होता था, राइट है, जिसको हम हमेशा कट कर देते। तो अगर आप ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हो तो उसमें ये कैश भी जाएगा। तो आपको कैश लिखना है 15,000 रुपया, राइट। तो ये जो बैलेंस शीट हमने कब की बनाया बच्चों, 1 अप्रैल 2022। बस यही बच्चों सीखना था कि आपके सम्स में ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको दी होगी इस डेट के हिसाब से, आपने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, आपकी बैलेंस शीट बन गई। अब इसको टैली करोगे तो बच्चों लायबिलिटी साइड पे एक बैलेंस आएगा और वो बैलेंस कहलाएगा कैपिटल।
सॉल्व कर लेंगे इसको जल्दी से। 90,000, 75,000, 10,000, 1,75,000 एंड 15,000। तो ये हो गया 3,65,000, ये हो गया 3,65,000। माइनस करेंगे 55,000, यहाँ जो बैलेंस आया है बच्चों वो बन गया कैपिटल 3,10,000 रुपए का। बस अब जैसे ही बच्चों मेरे पास ओपनिंग बैलेंस शीट आई, मैं इससे क्या बनाऊंगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो हम इसी को हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या करेंगे, पोस्ट करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, डेटर। तो याद रखना बच्चों, डेटर अगर ओपनिंग बैलेंस शीट में है तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन बन के अपने अकाउंट में जाएगा, ना कि बैलेंस शीट में। स्टॉक अगर ओपनिंग बैलेंस शीट में है तो ये ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा और ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। फर्नीचर असेट्स है, मशीनरी असेट्स है, और ये कैश को हम क्या करते हैं, हमेशा ओपनिंग बैलेंस शीट के कैश को हमेशा इग्नोर करते हैं, राइट। कैपिटल लायबिलिटी में चला जाएगा और क्रेडिटर जो है ये भी लायबिलिटी में, नहीं इसका अलग से अकाउंट बनेगा। तो ये भी कहाँ चला जाएगा बच्चों, ओपनिंग बैलेंस शीट में है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमने प्रीवियस सम में किया हुआ है। सबसे पहले डेटर कितना है, 90,000, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। डेटर का अकाउंट बच्चों बना हुआ रहता है। डेटर का ओपनिंग हमेशा हमेशा डेबिट साइड से लिखा जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ₹90,000। नेक्स्ट क्या दिया है बच्चों, नेक्स्ट दिया हुआ है स्टॉक 75,000। तो ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक 75,000। नेक्स्ट फर्नीचर 10,000 रुपए का असेट्स में जाएगा बच्चों। फर्नीचर हमेशा इनर कॉलम में लिखेंगे हमेशा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, मशीनरी 1,75,000। नेक्स्ट कैश, तो कैश तो इग्नोर किया जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट का। कैपिटल 3,10,000। नेक्स्ट क्रेडिटर, तो क्रेडिटर कहां जाएगा, उसके अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन 55,000। और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस बच्चों हमेशा क्रेडिट साइड से होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाउ मच, 55,000। डन। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनने के बाद ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या किया जाएगा बच्चों, ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। तो अगर आप ध्यान दोगे बच्चों, ओपनिंग बैलेंस शीट इससे बन गई, लेकिन इसी के साथ इन सारी चीजों का क्लोजिंग अमाउंट भी दिया हुआ है। तो क्लोजिंग अमाउंट कहां चला जाएगा बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो डेटर का सबसे पहले क्लोजिंग मतलब बैलेंस कैरिड डाउन। उसके बाद स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट हमको देना पड़ेंगे। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर का बैलेंस क्लोजिंग दे दिया गया है। उसके बाद फर्नीचर का भी क्लोजिंग दे दिया गया है, नहीं फर्नीचर का क्लोजिंग में क्वेश्चन मार्क है और मशीनरी में भी क्वेश्चन मार्क है। तो ये दोनों को हम ढूंढेंगे, उसके अलावा जो है उसका आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। याद रखेंगे बच्चों, क्लोजिंग के दो इफेक्ट्स दिए जाएंगे हमेशा। क्लोजिंग के दो इफेक्ट्स दिए जाते हैं क्योंकि ये एडजस्टमेंट होता है। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, क्लोजिंग डेटर्स के दो इफेक्ट्स, क्लोजिंग क्रेडिटर के दो इफेक्ट्स, ओपनिंग का एक इफेक्ट, क्लोजिंग का दो इफेक्ट। देखते हैं कहां जाएगा। तो डेटर का क्लोजिंग इफेक्ट कहां जाएगा, एक तो उसके खुद के अकाउंट में जाएगा। तो डेटर का ओपनिंग बच्चों डेबिट से है तो क्लोजिंग कहां से होगा, क्रेडिट से। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और जो भी क्लोजिंग बैलेंस है बच्चों ये कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट में। कहां है बैलेंस शीट, यहाँ पे डेटर। कितना अमाउंट है क्लोजिंग का, 1,05,000 रुपया। इसको इनर कॉलम में इसलिए लिखा है, हो सकता है इस पे आगे जाके एडजस्टमेंट आए आरडीडी का या बेड डेप्थ का,
तो अंदर लिखे होंगे तो सॉल्व करना आसान होगा, राइट। उसके बाद बच्चों क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्लोजिंग दिया हुआ है स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट हर बच्चे को मुंह पे याद होता है। सर क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 1,05,000, और क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट होता है असेट्स में। ₹1,05,000। नेक्स्ट, उसके बाद 60,000 रुपया दिया है बच्चों क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का अकाउंट हमने अलग से बनाया है, तो क्लोजिंग उसके अकाउंट में चला जाएगा, ये रहा। तो ओपनिंग क्रेडिट से, तो क्लोजिंग बच्चों कहां से होगा, डेबिट से। टू बैलेंस कैरिड डाउन, और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा बच्चों, ये लायबिलिटी बनती कहां जाएगा, असेट बैलेंस शीट में, क्रेडिटर्स। 60,000 60,000। डन। इसके बाद बच्चों मशीनरी का और फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, वो हम एडजस्ट करके ढूंढ लेंगे। लेकिन यहां तक आपको बात समझा कि पहले मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना था। ओपनिंग बैलेंस शीट जैसे ही बनी, उस बैलेंस शीट को आपने कहां ट्रांसफर कर दिया, क्लोजिंग में। और उसके साथ आपको क्लोजिंग अमाउंट जो दिए हुए थे उसके 2 इफेक्ट्स आपको देने हैं। तो हमने 4 अकाउंट एक्स्ट्रा सीखा है, डेटर, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, क्रेडिटर। तो उनके रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट आएगा तो एक इफेक्ट उनके अकाउंट में जाएगा, और दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग बैलेंस शीट, जहां आपको सही लगा, सुटेबल लगा, जो सही है वहां पे आप ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग का एक इफेक्ट होता है, क्लोजिंग का 2 इफेक्ट होता है, याद रख के चलेंगे। आ जाओ, इसके बाद एक समरी ऑफ कैश बुक। तो एक तरफ रिसिप्ट दिया हुआ है और दूसरी तरफ पेमेंट दिया हुआ है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बार बार बोला है बच्चों कि कैश बुक भी अगर क्वेश्चन में नहीं है तो हमको बनाना पड़ेगा, लेकिन आज के क्वेश्चन में कैश बुक दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको 1 बाय 1 पोस्टिंग करेंगे। और कैश बुक अगर बना है तो कितना इफेक्ट बच्चों, एक इफेक्ट। ये सारे ट्रांजेक्शन्स के एक इफेक्ट दिए जाएंगे। सबसे पहले क्या दिया, ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस को हम क्या करते हैं, हमेशा इग्नोर करते हैं। उसके बाद दिया हुआ है कैश सेल्स। कैश सेल्स मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बच्चों, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। यहाँ पे कैश सेल्स कितना है अमाउंट, कैश सेल्स है बच्चों 55,000 का। तो कैश सेल्स में जाके आप लिखेंगे 55,000। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है, कैश सेल्स के बाद दिया है बच्चों रिसीव फ्रॉम डेटर। तो डेटर से जब जब पैसा मिलेगा बच्चों तो कहां जाएगा, डेटर अकाउंट में। कहां जाएगा, डेटर अकाउंट में। और कहां जाएगा सर, डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। जब जब डेटर पेमेंट करेगा तो डेटर के क्रेडिट में लिखेंगे। वेयर इज डेटर अकाउंट, ये रहा। तो बाय कैश अकाउंट। कितना पेमेंट कर रहा है डेटर, डेटर पेमेंट कर रहा है 3,90,000 रुपए। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है, लोन फ्रॉम राज @8% पर annum ऑन 1 अप्रैल 2022। तो लोन हमेशा बच्चों आपके लिए क्या बनती है, लाइबिलिटी बनती है। तो लोन कहां जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा। लोन फ्रॉम राज, कितना लोन लिया बच्चों आपने, लोन का अमाउंट है 50,000 रुपया। इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, बिकॉज क्लास 11 से आपको एक ही चीज सिखाई गई है कि जब भी किसी के आगे परसेंटेज आ जाता है तो वो लोन के ऊपर क्या लगता है, हिडन एडजस्टमेंट। तो मैं इसको लास्ट में सॉल्व करूंगा। अभी आपको समझना था कि लोन कहाँ पे आ गया, लाइबिलिटी में आ गया। ओके, उसके बाद क्या दिया है बच्चों, डन, रिसिप्ट साइड डन। अब पेमेंट साइड, पेमेंट साइड में पहले क्या दिया बच्चों, पेड टू क्रेडिटर। आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं बच्चों, ये जो रिसिप्ट होता है, रिसिप्ट ये डेबिट होता है, ये जो रिसिप्ट है ये डेबिट होता है, और पेमेंट मतलब होता है क्रेडिट। तो हम क्या करते हैं, जब इन सब के इफेक्ट देते हैं तो रिसिप्ट मतलब डेबिट, तो जब मैं इफेक्ट दूंगा तो अपोजिट में दूंगा। तो ये सारे की सारी चीजें हमेशा डेबिट साइड के कहां चली जाएगी, हमारे बैलेंस शीट के क्रेडिट में। और जब मैं पेमेंट पे आऊंगा तो पेमेंट तो क्रेडिट होता है,
तो जब मैं इन सब का इफेक्ट दूंगा तो मैं डेबिट साइड से दूंगा। कहां से दूंगा? डेबिट साइड से। यही अगर आपने याद कर लिया तो रिसिप्ट होता है डेबिट, तो एडजस्टमेंट कहां जाएगा? क्रेडिट में। पेमेंट होता है क्रेडिट, तो एडजस्टमेंट कहां जाएंगे? डेबिट में। तो पहला एडजस्टमेंट क्या है बच्चों? पे टू क्रेडिटर। तो अगर ये क्रेडिट है तो ये कहां चला जाएगा? अभी डेबिट में। किसके? क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट में। टू, आपने पेमेंट दिया तो टू कैश। कितना पैसा दिया बच्चों? 1,75,000। डन। ओके, उसके बाद है वेजेस। वेजेस कहाँ आता है बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना है? 80,000 रुपया। टू वेजेस 80,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है? वेजेस के बाद है सैलरी 75,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू सैलरी। डन। सैलरी के बाद दिया है बच्चों प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस 30,000। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 30,000। नेक्स्ट क्या दिया है बच्चों? ड्राइंग। ड्राइंग 60,000 रुपया, और ड्राइंग होता है लेस फ्रॉम कैपिटल। ड्राइंग यहां से माइनस होगा 60,000 रुपया। ड्राइंग के बाद है बच्चों मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2023 50,000। तो मशीनरी देखो बच्चों पहले से हमारे पास थी, आपने एक और खरीदा, तो हम इसको भी असेट साइड पे लिखेंगे। तो मशीनरी के अंदर ऐड होगा परचेज, एक और मशीन खरीदा आपने। कितने में? 50,000। 50 है, 55 है, 50,000। डन। ओके, इसके बाद बच्चों क्या दिया हुआ? क्लोजिंग बैलेंस 40,000 रुपया। और क्लोजिंग बैलेंस का मतलब होता है कैश। तो कैश यहां आ जाएगा असेट्स में 40,000। डन। यहाँ पे आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट डन हो गया बच्चों। अब लास्ट के थोड़े बहुत एडजस्टमेंट बचे हुए हैं। ये इतना अगर आपके समझ में आ गया है मतलब आपने 80% सम्स कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, आपको इसको सीखने के लिए 2 से 3 बार प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप वीडियो को देख रहे हो तो आपका पूरा फोकस यहाँ पर हो, क्योंकि एक बार क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया और आपके माइंड में सेट हो गया कि मुझे क्या क्या बनाना है, तो आपको किसी चीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिकॉज जब आपको पेपर बोलेगा तो पेपर आपको बोलता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, और उसी के साथ बना दो बैलेंस शीट। तो ये तो आप बना ही रहे हो ना। तो क्वेश्चन आपको कभी भी ये नहीं बोल रहा है डेटर अकाउंट बनाओ, बिल रिसीवेबल अकाउंट बनाओ, बिल्स पेबल बनाओ। ये आपको हर बार समझना पड़ेगा कि मुझे कौन सी वर्किंग बनानी है और कौन सी वर्किंग नहीं बनानी है। तो जब आप हर क्वेश्चन को देखोगे फोकस के साथ तो आपको क्वेश्चन के पैटर्न से समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या क्या बनाना है। तो आज के क्वेश्चन में हमने क्या देखा? ओपनिंग बैलेंस शीट पूरी तरह से मिसिंग थी, तो मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ा। डेटर अकाउंट मैंने हर क्वेश्चन में बनाया है, क्रेडिटर अकाउंट भी हर क्वेश्चन में बनाया है। बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल का ओपनिंग क्लोजिंग था ही नहीं बच्चों, उनके रिलेटेड कोई भी पॉइंट ही नहीं थे, तो मैंने वो वर्किंग बनाया ही नहीं। समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट आपके फेवरेट एडजस्टमेंट ही पूछे जाएंगे पेपर में। डिस्काउंट अलाउ वेयर 6,000। डिस्काउंट अलाउ का मतलब क्या होता है बच्चों? कि हमने डिस्काउंट दिया तो इसका दो इफेक्ट क्या बनेगा? तो डिस्काउंट जब दिया जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट से दिया जाता है। डिस्काउंट किसको मिलता है बच्चों? कस्टमर को। तो कस्टमर हमारे लिए कौन है? डेटर्स। तो इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? पीएनएल का डेबिट में गया तो डेटर के क्रेडिट में 6,000 रुपया। तो ये कोई रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, हर बच्चे को इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट पता होता है। तो पहला डिस्काउंट अलाउ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। टू
डिस्काउंट अलाउ 6000 और डिस्काउंट कस्टमर को मिलता है तो डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट बाय डिस्काउंट 6000। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है डिस्काउंट रिसीव। अभी ऑब्वियसली इसका उल्टा ही हो गया, डिस्काउंट रिसीव यहाँ पे दे रहे थे, यहाँ मिल रहा है, तो अगर यहाँ पे मिल रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। और डिस्काउंट कौन देता है बच्चों? सप्लायर। हमारा सप्लायर कौन है? क्रेडिटर। तो इसके कहाँ जाएगा? डेबिट में। कितना अमाउंट है? 5000 रुपीज। डिस्काउंट मिला प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बाय डिस्काउंट रिसीव 5000 और क्रेडिट का सेकंड इफेक्ट डेबिट में जाएगा क्रेडिटर अकाउंट के टू डिस्काउंट 5000। राइट, आई होप आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आ रहा है। 11th क्लास से ये एडजस्टमेंट आप लोग पढ़ रहे हो। ओके, उसके बाद बच्चों क्या दिया हुआ है? बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ वेयर रुपीज 4000। बैड डेब्ट्स, और बैड डेब्ट्स बच्चों क्या होता है? डेटर में से माइनस होता है, तो बैड डेब्ट्स माइनस होगा लेस फ्रॉम डेटर और सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। बैड डेब्ट्स, वेयर इज डेटर? ये रहा, लेस बैड डेब्ट्स 4000, तो ये हो गया 1,01,000। और बैड डेब्ट्स का सेकंड इफेक्ट क्या जाएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपने फॉर्मूला बना के रखा है, तो एडजस्टमेंट में जो बैड डेब्ट्स आया वो न्यू बैड डेब्ट्स है, दैट इज 4000। डन। नेक्स्ट क्या दिया है बच्चों? डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइड फर्नीचर एट 10% पर annum एंड मशीनरी एट 20% पर annum। फर्नीचर के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे बच्चों, तो लेस डेप्रिसिएशन 10%, तो ये हो जाएगा 10,000 का 1,000, ये हो गया 9,000। डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट बच्चों जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1000। इसी के साथ बच्चों मशीनरी पे भी बोला है, तो मशीनरी पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों, और बहुत इजी है, आप जल्दी सीख जाओगे। देखो मशीनरी में बेटा एक ये अमाउंट है 1,75,000 का, जो कब से आपके पास है? 1 अप्रैल 2022। ये डेट ध्यान में रखना। इसके बाद आपने एक और मशीनरी खरीदी, वो कब खरीदी? 1 अप्रैल 2023। यानी ये जो अमाउंट है 2022, एक्चुअली ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों, ये 2023 नहीं है, ये 2022 है। दोनों की डेट अगर आप फोकस से देखोगे बच्चों तो दोनों की डेट सेम है, तो यहाँ पे कुछ सोचने वाली बात नहीं है। तो आप क्या करोगे? सीधा कैलसी में दोनों को प्लस करोगे। 1,75,000 प्लस 50,000, तो ये हो गया 2,25,000। इसमें से आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, तो लेस डेप्रिसिएशन 20%, तो इसका 20% निकालेंगे तो आपको आएगा 45,000। बाहर ले लो, 2,25,000 माइनस 45,000, 1,80,000। डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 45,000। एडजस्टमेंट तो हो गया, लेकिन बच्चों आपने यहाँ पे क्या सीखा? यहाँ पे ये सीखा, मैंने आपको ये बताया है कि जब आपके क्वेश्चन में मशीनरी 2 आ गई है तो आपको चेक करना है डेट, एक पुरानी डेट और आपने जो मशीनरी खरीदा उसकी डेट। अगर दोनों डेट सेम है तो आप क्या करोगे? अमाउंट को प्लस करोगे और डायरेक्ट परसेंटेज दबाओगे, तो आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे 1 अप्रैल की जगह पे कोई और मंथ होता, जुलाई होता, अक्टूबर होता, तो हम क्या करते? इसके ऊपर पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन निकलेगा और इसके ऊपर जो डेट है उससे लेके ईयर एंड तक। सपोज करो यहाँ पे अक्टूबर होता,
तो अगर आप अक्टूबर से मार्च तक काउंट करोगे बच्चों तो 50,000 रुपए पे सिर्फ 6th मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा। कितने महीने का इंटरेस्ट निकलेगा? 6th मंथ का। तो मुझे क्या करना था, 1,75,000 पे अलग से 20% 12 महीने के लिए, 50,000 पे 20% 6 महीने के लिए। क्यों? बिकॉज ये डेट अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे तो डेट सेम है, यानी ये भी 12 महीने के लिए है और ये भी 12 महीने के लिए है। तो अगर आप पूरे साल दोनों चीजों को एक साथ सेम टाइम पे यूज कर रहे हो, सेम पीरियड के लिए, तो अमाउंट को ऐड करके परसेंटेज निकाल सकते हो। लेकिन डेट अगर अलग है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे अलग डेप्रिसिएशन पूरे साल का, और इसके ऊपर जितने मंथ काउंट होके आ रहे हैं उतना डेप्रिसिएशन। ये आपने पहले भी किया हुआ है, तो जस्ट फॉर रिवीजन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, राइट? ठीक है, अब आगे बढ़े। उसके बाद बच्चों क्या दिया हुआ है, एक्सपेंसेस इंक्लूड पेमेंट ऑफ ₹1,000 विच रिलेटेड टू 2023-24। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने खर्चा किया बच्चों और खर्चे के अंदर 1,000 रुपया मिला हुआ है 2023-24 का। तो हम जो बैलेंस शीट बना रहे हैं बच्चों 31 मार्च 2023 की, आपका खर्चा दिखा रहा है 2024 का। तो 11th क्लास में 12th क्लास में आपको सिखाया गया है कि अगर कोई भी चीज आगे के लिए पे की जाती है वो बन जाती है एडवांस। क्या बन जाती है बच्चों? एडवांस। एडवांस का इफेक्ट क्या होता है, पहले तो उसको माइनस किया जाता है और उसके बाद उसे असेट साइड में लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस खर्चे को, एक्सपेंस को माइनस करेंगे और सेकंड इफेक्ट क्या लिखेंगे, असेट्स में। तो एक्सपेंस में इंक्लूड है, तो यहाँ पे एक्सपेंस मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे एक्सपेंस का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो खर्चा दिया हुआ है वो। तो यहाँ पे खर्चा मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे खर्चे में सिर्फ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इस खर्चे की बात कर रहा है। एक्सपेंस जब भी आएगा तो आपको ध्यान रखना है एक्सपेंस का मतलब क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। मैंने ध्यान नहीं दिया, आप लोग पेपर में ध्यान देंगे, एडजस्टमेंट आया तो अंदर लिखेंगे। तो 30,000 रुपया मेरे को यहां लिखना है, इसमें से बच्चों माइनस करना है एडवांस लेस एडवांस। हाउ मच? 1,000। तो ये माइनस होके बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 29,000। एडवांस का सेकंड इफेक्ट क्या होता है बच्चों, बैलेंस शीट में जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस 1,000। डन है बच्चों यहां तक? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है वेजेस आउटस्टैंडिंग 5,500। आप में से हर बच्चा मुझे इसका दो इफेक्ट बता सकता है। अगर किसी को दो इफेक्ट आते हैं तो अभी के अभी कमेंट में लिखे आउटस्टैंडिंग वेजेस के दो इफेक्ट्स क्या होते हैं। मैं भी लिख रहा हूं, अपना करेक्शन कर लेना। आउटस्टैंडिंग वेजेस का दो इफेक्ट होता है ऐड, जब भी कोई भी चीज आउटस्टैंडिंग होती है तो उसको पहले ऐड करो, और सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी, खर्चा बाकी है और बढ़ रहा है तो लायबिलिटी में जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट ऐड होता है, सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी में 5,500 का अमाउंट है। ऐड आउटस्टैंडिंग, तो वेजेस को भी मुझे पहले अंदर लिखना पड़ेगा बच्चों, 80,000 यहां से ये कट हो जाएगा और इसमें ऐड कितना हो जाएगा, 5,500। तो ये हो गया 85,500। डन। तो यहाँ पे बच्चों पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सिर्फ टैली बचेगा। क्वेश्चन ने आखिरी में क्या बोला है, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना के हमको दिखाना है। ये तीन चीज तो क्वेश्चन लिख के देता है कि बनाओ, लेकिन उसके अलावा क्या बनाना है इस चैप्टर में आपको उसी पे फोकस करना है। 4 एक्स्ट्रा अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट और कैश बुक, ये 5 चीजें हमेशा नहीं बनेगी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख के आपको समझना पड़ेगा कि बनाना है या नहीं बनाना है। तो मैंने आपको जिस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं तो हर टाइप में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इसमें यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट मिसिंग था तो हमने आज ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया। ओके बच्चों, अब बात करते हैं टैली की। तो टैली करने से पहले बच्चों एक चीज ध्यान में रखेंगे, एक हिडन एडजस्टमेंट छूट गया है, राइट? और वो हिडन एडजस्टमेंट का नाम क्या है, लोन फ्रॉम राज। तो देखो लोन लिया हमने 50,000 का, तो उस पर 8% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 50,000 के हिसाब से 8% इंटरेस्ट मतलब होता है 4,000 पूरे साल का। लेकिन हम यहाँ पे जाके एक चीज हमेशा चेक करेंगे बच्चों, कौन सी तारीख को लोन लिया गया है।
तो लोन लिया गया है 1 अप्रैल 2022, यानी साल की शुरुआत में अगर लोन लिया है तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा, तो 4,000 रुपया आपका फाइनल आंसर आएगा। तो 4,000 का इंटरेस्ट लग रहा है, तो इंटरेस्ट जब लगेगा तो लोन ऐड हो जाएगा, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन 4,000 रुपया बचे 54,000। और जब जब इंटरेस्ट भरने की बारी आती है तो इसका सेकंड इफेक्ट जाता है बच्चों पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज 4,000। बात समझ में आ गई बच्चों? ओके। इसके बाद कोई भी पॉइंट नहीं बचा है, अब हम इसको क्लोज करेंगे। तो हमेशा रखना पहले वर्किंग को क्लोज किया जाएगा, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को क्लोज किया जाएगा। देखते हैं वर्किंग में मेरा क्या बैलेंस आ रहा है। डेटर अकाउंट है 1,05,000, 3,90,000, 6,000, तो ये हो गया 5,01,000। माइनस करेंगे 90,000, तो ये हो गया 4,11,000। डेटर अकाउंट के डेबिट साइड में जब जब बैलेंस आता है बच्चों, इसे कहते हैं टू क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल बच्चों कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, 4,01,000, 4,11,000। इसमें ऐड हो जाएगा 55,000, तो ये हो गया 4,66,000। इसके बाद बच्चों क्लोज करेंगे क्रेडिट अकाउंट दैट इज 1,75,000, 5,000 एंड 60,000, ये हो गया 2,40,000। इसमें से माइनस होगा 55,000, तो आपका बैलेंस बचेगा बच्चों 1,85,000 बाय नॉट बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बिकॉज हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस पहले से है। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? क्रेडिट परचेज। और क्रेडिट परचेज मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। हाउ मच? 1,85,000। डन। तो दोनों वर्किंग क्लोज होने के बाद आप ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। 4,66,000 प्लस 1,05,000, 5,71,000, 5,71,000 माइनस करेंगे 75,000, 1,85,000 एंड 85,500। आपको एक बैलेंस आएगा बच्चों 2,25,500 टू ग्रॉस प्रॉफिट। मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है बच्चों, वेजेस का जो अमाउंट है 80,000 रुपया, एक बार क्वेश्चन में गो थ्रू करो, 80,000 ही है क्या? वेजेस 80,000 है और आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,500, करेक्ट है, ठीक है। अब ये जो बच्चों बैलेंस बचा 2,25,500, इसमें से जो प्रॉफिट आया है वो कहाँ ट्रांसफर होगा? पीएनएल अकाउंट में। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,25,500। डिस्काउंट रिसीव को मैं यहाँ ले लेता हूँ, आउटडोर कॉलम में लिख लेना, इसमें ऐड कर दो 5,000, तो आपको बैलेंस आएगा 2,30,500, 2,30,500। अब हम इसमें से माइनस करेंगे डेबिट साइड, यहाँ पे कुछ नहीं है बच्चों, तो ये पूरा बाहर आ गया 4,000 रुपया। तो लेस 4,000, लेस 75,000, लेस 29,000, लेस 6,000, लेस 1,000, लेस 45,000, लेस 4,000, तो यहाँ पे आ गया
66,500 टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बच्चों यहाँ पे ऐड हो जाएगा 66,500 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन प्राइम सम्स में नहीं है। 3,10,000 प्लस 66,500 माइनस 60,000, 316500 ऐड करेंगे 60,000, 54,000। तो यहाँ का जो बैलेंस आया बच्चों वो है 4,30,500, 4,30,500। एसेट साइड को टैली कर लेते हैं। 9,000, 1,80,000, 1,01,000, 1,05,000, 40,000 एंड 1,000। तो यहाँ का जो बैलेंस आया बच्चों वो आया है 4,36,000 का। बैलेंस 4,30,500, 5,500 का डिफरेंस है। तो यहाँ का जो बैलेंस है बच्चों वो तो सही आ गया। ये जो बैलेंस है 4,36,000। अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे बच्चों तो यहाँ पे 5,500 का डिफरेंस है और वो मुझे देखते ही समझ में आ गया। वो डिफरेंस क्या था बच्चों, ये जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है इसका सेकेंड इफेक्ट हमने नहीं दिया। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी वेजेस जो होगा वो बैलेंस शीट में जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,500 और आपका डिफरेंस यहाँ पे फुलफिल हो जाता है। तो 4,30,000 की जगह पे यहाँ लिखा जाएगा 4,36,000 रुपये। राइट। तो मुझसे क्या गलती हुई थी बच्चों, मैंने वेजेस जो आउटस्टैंडिंग था उसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में नहीं डाला। तो जब भी आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होती है, नो मैटर, बैलेंस शीट बहुत लास्ट की बात है बच्चों। पहली बात क्या है कि आपको पोस्टिंग आनी चाहिए, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स आने चाहिए, और अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एक वाहिद ऐसा चैप्टर है जहां पे आप बहुत सारे एडजस्टमेंट हर सम्स में नए नए सीखोगे। तो आपको इस पूरे चैप्टर में बच्चों 4 से 5 चीजों पे फोकस करना है। ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट हर बच्चे को आता है। ये बनाने के टाइम हम एक्स्ट्रा क्या बना रहे हैं, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, डेटर अकाउंट, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ओपनिंग बैलेंस शीट भी आज सीखा। आने वाले लेक्चर में हम सीखेंगे कैश बुक। ये जो कैश बुक आपको क्वेश्चन में दी गई है बच्चों, ये हम बनाएंगे। राइट। तो जब बनाएंगे तो ये इफेक्ट भी देना है और जो इफेक्ट अभी मैं आपको सिखा रहा था वो तो देना ही है, यानी दो इफेक्ट देने पड़ेंगे। तो आने वाले लेक्चर में आप बने रहेंगे। अभी जो लेक्चर हुआ है इसको आप अच्छे से फोकस एक बार फिर से रिपीट करेंगे। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के टोटल मैंने 3 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं। इसके मैं कम से कम 10 से 12 लेक्चर लूंगा ताकि हमारे पेपर में आने वाले सवाल के लिए हम पूरी तरह से रेडी हो जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।